प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा। इसमें बहुत से बच्चों की बहुत सारी दुविधा होती है कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा को लेकर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको संज्ञा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संज्ञा। संज्ञा पढ़ने से पहले हम लोग संज्ञा का अर्थ समझ लेते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता क्या है। संज्ञा शब्द सम धन ज्ञा के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है बच्चों? नाम। अंग्रेजी में दोस्तों संज्ञा को नाउन कहा जाता है या नेमिंग वर्ड। मतलब अंग्रेजी में भी संज्ञा का सेम चीज है नाम, और हिंदी में भी संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। ठीक है, अब हम लोग संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। इस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान का बोध होता है, उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा शब्द से क्या किसका बोध होता है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जाति का, भाव का, स्थान का, आदि का बोध से क्या तात्पर्य है? आदि के नाम का तात्पर्य। दोस्तों, किसका तात्पर्य है? आदि के नाम का। अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो संज्ञा होगा, किसी वस्तु का नाम होगा तो वो संज्ञा होगा। अगर किसी जाति विशेष का नाम है, जाति कहने से बच्चों तात्पर्य है पशु से, पक्षी से, लड़का से, ये सब क्या, ये सब प्रकार की एक जाति है। लड़की से, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब एक जाति है। भाव, भाव भी एक प्रकार का संज्ञा है दोस्तों। भाव में क्या क्या आता है? हमारे अंदर जितनी सारी इमोशंस होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भाव कहते हैं। जैसे दुख है, दर्द, तुम आपका ममता, दैनिक, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सारा क्या है दोस्तों? ये सब सारा संज्ञा शब्द है। ठीक है, स्थान, स्थान के भी नाम को दोस्तों हम लोग किस में रखते हैं? संज्ञा में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, सब किसके अंतर्गत आती है? संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब हम लोग इसके उदाहरण से इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, ठीक ना? तो इसमें मोहन क्या है दोस्तों? एक नाम है। नाम होने के कारण यह क्या है? एक संज्ञा शब्द है। इसके बाद दोस्तों लाल किला दिल्ली में स्थित है। देखिए यहाँ पे लाल किला, लाल किला क्या है दोस्तों? एक बिल्डिंग का नाम है ना? तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह एक नाम है। इसके साथ दोस्तों दिल्ली, दिल्ली भी क्या है दोस्तों? एक जगह का नाम है, जिसके कारण ये भी क्या है दोस्तों? एक संज्ञा शब्द है। मतलब इस लाइन में दोस्तों दो संज्ञा शब्द है। कितने संज्ञा शब्द है? दो। उसके बाद दोस्तों बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों इसमें जो बुढ़ावा शब्द है ये क्या बता रहा है? आपके अवस्था को बता रहा है, जिसके कारण ये क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अब हम लोग संज्ञा के भेद को जान लेते हैं। हिंदी में दोस्तों संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। हिंदी में दोस्तों हम लोग यही 3 संज्ञा को मुख्यतः जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो गया? अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रभाव की वजह से इसमें 2 भेद और जुड़ गए। ठीक ना? पहले तो ये 3 ही भेद थे, लेकिन क्या हो गया? इसमें 2 भेद और जोड़ दिया गया। किसके कारण? अंग्रेजी के कारण और अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण। ठीक ना? तो वो कौन कौन से हैं? ये समूहवाचक है और दूसरा द्रव्यवाचक है। ये दोनों दोस्तों जातिवाचक के ही अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को हम लोग पहले पढ़ते नहीं थे। नहीं दोस्तों, ये दोनों भी संज्ञा ही हैं, जिसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते थे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ा करते थे।
लेकिन अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण अब हम लोग इसको अलग से दो नाम को जानते हैं, एक समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। इस पे हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग व्यक्तिवाचक की परिभाषा देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है ये किसी विशेष, ठीक ना, किसी विशेष। विशेष मतलब जो चीज़ दुनिया में एक ही है वो क्या है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष है, ठीक ना। इस कारण वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चाहे फिर वो व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, अगर वो एक ही है पूरा विश्व में तो क्या वो अपने आप में क्या है, वो विशेष है, जिसके कारण वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग व्यक्ति की बात करें तो जैसे आदित्य हुआ, राम हुआ, और भी कोई किसी का नाम, जैसे मेरा नाम सुषमा, चाहे किसी और का नाम निशा है, उषा है, या फिर कोई भी नाम है, खुशबू है, महेश है, दिनेश है, जितने भी नाम है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ दोस्तों पृथ्वी हुआ, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये सब भी क्या है दोस्तों, ये सब भी पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। पृथ्वी क्या दो है, नहीं, पृथ्वी एक है। सूर्य क्या दो है, नहीं, एक है। चंद्रमा क्या दो है, नहीं, एक है। एक होने के कारण दोस्तों वो विशेष बन जाता है, ठीक ना। और जो चीज विशेष होगा वो क्या हो जाएगा, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्राणी को समझ लेते हैं कि प्राणी में कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा जातिवाचक है। पहले यहाँ दिया हुआ है मोती कुत्ता। पहली बात कुत्ता, ठीक ना, जो ये कुत्ता है क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर किसी कुत्ते का नाम हम लोग मोती रख दे रहे हैं, ठीक ना, किसी एक कुत्ते का नाम हम लोग क्या रख दे रहे हैं, मोती रख दे रहे हैं, या किसी दूसरे कुत्ते का नाम हम लोग सिरली रख दे रहे हैं, या किसी तीसरे कुत्ते का नाम हम लोग टॉमी रख दे रहे हैं, तो ये सारे जो कुत्ते के नाम हम लोग रख दे रहे हैं वो नाम वाले कुत्ते क्या हो जाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। सिर्फ वैसे नाम वाले कुत्ते जिनको हम लोग स्पेशल रूप से नाम रखे हैं, सारे कुत्ते व्यक्तिवाचक के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक ना। उसी के साथ घोड़ा, घोड़ा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर किसी विशेष घोड़े का नाम हम लोग रख दे रहे हैं, जैसे घोड़े का नाम यहाँ पे चेतक है, ठीक ना, तो जैसे किसी विशेष घोड़े का नाम हम लोग चेतक रख देंगे, क्योंकि वो विशेष बन जा रहा है, इसके कारण वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार हाथी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर किसी विशेष हाथी का नाम हम लोग रख दे रहे हैं एरावत, तो वो एरावत हाथी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता दे रही हूँ कि इंद्र का सवारी एरावत है, ठीक ना। हम लोग सब जानते हैं भगवान इंद्र किस पे सवारी करते हैं, एरावत हाथी पे। तो यहाँ जो एरावत है दोस्तों वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके साथ साथ जो इंद्र भगवान है वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम लोग के जितने भी धार्मिक देवता हैं वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम लोग वस्तु को देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है पुस्तक, ठीक है ना। पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन रामायण, रामायण दोस्तों पूरे विश्व में एक ही ग्रंथ का नाम रामायण है जो वाल्मीकि द्वारा लिखित है, उसके लिए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसको छोड़कर जितने भी पुस्तकें पूरे विश्व में एक है उनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, व्यक्तिवाचक का। चाहे फिर वो चाहे
किसी भी धर्म का होली बुक हो, चाहे बाइबल हो, चाहे राम का ले कुरान हो, या तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब हो, या हम लोग का ऋग्वेद हो, सामवेद हो, गीता हो, ये जितने भी ग्रंथ है दोस्तों, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है, जिसके कारण ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद दोस्तों शिव धनुष। धनुष दोस्तों कदापि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन शिव धनुष मतलब एक विशेष धनुष की बात की जा रही है, जिसके कारण शिव धनुष क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब स्थान दोस्तों, जितने भी स्थान होते हैं दोस्तों वो एक ही होते हैं। क्या दिल्ली दो होगा? नहीं। भारत दो है? नहीं। नेपाल दो है? नहीं। केरल दो है? नहीं। तो विश्व में जितने भी स्थान है वो अपने आप में क्या है, एक ही है। इसके कारण जितने भी स्थान के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। इसके बाद अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं। जहाँ हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े किसी विशेष का, अब हम लोग जातिवाचक में क्या पढ़ेंगे कि एक ही प्रकार की जितने भी प्राणी होते हैं, जिसको क्या कहते, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, लड़का। अच्छा, लड़का कहने से किसी एक लड़के का बोध हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लड़का कहने से ना ही महेश का बोध हो रहा, ना ही दिनेश का, ना ही रवि का, ना ही किशन का, किसी एक का बोध नहीं हो रहा है। लड़का कहने से पूरे लड़कों का बोध हो रहा है ना, जिसके कारण लड़का क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। उसी प्रकार लड़की, क्या लड़की कहने से किसी एक लड़की का बोध हो रहा है, किसी विशेष लड़की का, चाहे वो निशा हो, खुशबू हो, चाहे वो रजनी हो, किसी एक का बोध हो रहा है? नहीं, किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, पूरे लड़की का बोध हो रहा है। जिस हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब पूरे लड़की का बोध इसमें हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, यह एक जातिवाचक हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर कहने से क्या किसी एक डॉक्टर का बोध हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर जाति का बोध हो रहा है। इसी कारण जो डॉक्टर शब्द है वो क्या हुआ, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जैसे ही हम कह देंगे डॉक्टर नागेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों, यह एक किसी एक विशेष आदमी का नाम है, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक ना हो के व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार अध्यापक, दुकानदार, वकील, जितने भी हमारे प्रोफेशन से जुड़े नाम हैं वो सारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। उसी प्रकार हम प्राणी की बात करते हैं, जैसे बंदर, तोता, पक्षी, कौवा, ये सब क्या है दोस्तों, ये अपनी जाति को बता रहे हैं। ठीक ना। बंदर कहने से किसी एक बंदर का बोध नहीं हो रहा, पूरे बंदर का बोध हो रहा। तोता कहने से किसी एक तोता का बोध नहीं हो रहा, पूरे तोता का बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग मिट्ठू तोता बोल दें तो क्या हो जाएगा, ये एक तोता को बता रहा है, इसलिए जो मिट्ठू तोता हो गया वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। इस चीज को आप बहुत ही गौर से इस चीज को समझिए कि तोता क्या होता है, जातिवाचक होता है, क्योंकि वो पूरे जाति को बता रहा है। लेकिन अगर किसी एक तोते का हम नाम रख दे रहे हैं, मिट्ठू रख दे, चाहे स्वीटी रख दे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सिर्फ वो मिट्ठू तोता, ना कि पूरा तोता। जी नहीं, वो जो जिसका नाम हम रखे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार पक्षी, पक्षी कहने से पूरे पक्षी का बोध हो रहा है, चाहे वो फिर आपका कौवा हो, तोता हो, मैना हो, मोर हो, चाहे फिर वो चील हो, जितने भी हो दोस्तों, सारे पक्षी का वो बोध करा रहा है। इस कारण जो पक्षी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है।
उसी प्रकार कौवा क्या है, जातिवाचक से, क्योंकि पूरी उससे पूरे कौवे का बोध हो रहा है। तीसरा वस्तु, वस्तु कहने से गिलास, कार, पुस्तक, दीवार, ये सब जितने भी चीजें हम लोग अपने आसपास निर्जीव देख रहे हैं वो सारे क्या है दोस्तों, सारे वस्तुवाचक वस्तु है। इस कारण क्या है, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब दोस्तों गिलास कहने से किसी एक गिलास का बोध नहीं है, पूरे गिलास का बोध है। उसी प्रकार कार कहने से किसी एक कार का बोध नहीं हो रहा, पूरे कार का बोध हो रहा है। यहाँ दोस्तों पुस्तक, पुस्तक से ये नहीं पता चल रहा कि किस पुस्तक की बात की जा रही है, क्या वो लाइफ साइंस की है, क्या वो फिजिक्स की है, क्या केमिस्ट्री की है, क्या रामायण है या महाभारत है। किसी एक पुस्तक की बात नहीं की जा रही है, ठीक ना। अगर हम लोग सिर्फ फिजिक्स की पुस्तक की बात करें तो भी वह जातिवाचक होगी, लेकिन अगर हम लोग रामायण की बात कर दे तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हम लोग महाभारत की बात कर दे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दीवार, नमक, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो भी निर्जीव चीज हो दोस्तों, सब किसके अंतर्गत आ जाता है, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। अब स्थान को हम लेते हैं, गली, पहाड़, देश, बागीचा, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। क्योंकि गली कहने से पता नहीं चल रहा किस गली की बात हो रही है। उसी प्रकार शहर, शहर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक हो जाएगा। देश, किस देश की बात हो रही है, नहीं। किस पहाड़ की बात हो रही है, नहीं पता हमें। किस बागीचे की बात की जा रही है, नहीं पता। किस मंदिर, किस बाजार की बात की जाए दोस्तों, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम लोग एक पहाड़ हिमालय की बात कर दे तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक देश अमेरिका की बात कर दे तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक मंदिर अक्षरधाम की हम लोग बात करें दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम लोग मीना बाजार की बात कर दे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हम लोग जातिवाचक के ही अंतर्गत क्या पढ़े थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इन दोनों को भी हम इसी के साथ समझ लेते हैं कि समूहवाचक मतलब क्या हो रहा है, जिससे कि किसी खास समूह का बोध होता है। जैसे कि कक्षा, कक्षा में क्या कोई एक छात्र रहता है, नहीं दोस्तों, कक्षा क्या है, छात्रों का समूह है, इस कारण वो क्या है, वो समूहवाचक है। जैसे कि सभा, सभा क्या है, किसी एक से होगी, बिल्कुल भी नहीं। सभा के लिए क्या चाहिए, एक समूह चाहिए, मतलब लोगों का झुंड। जहाँ भी झुंड की बात होगी वो समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे वो पक्षी का झुंड हो, आदमी का झुंड हो, किसी का भी झुंड हो, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि भीड़, भीड़ क्या एक से लगती है, जी नहीं, भीड़ क्या है, लोगों का समूह, इस कारण वो क्या हो जाए बच्चों, वो समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग द्रव्यवाचक की बात करते हैं। किसी भी निर्जीव, चाहे वो आपका द्रव हो या तो आपका ठोस हो या गैस हो, सब किसके अंतर्गत आ जाता है, द्रववाचक के अंतर्गत आ जाता है। कहा ये द्रववाचक जा रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत सारे आ जाते हैं। चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो या गैसेस, जितने भी सारे गैसेस हो, चाहे वो फिर लिक्विड हो जैसे कि पानी हो, शराब हो, या तो फिर आपका सॉलिड हो, चेयर, कुर्सी, मेज, ये सारे सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों, द्रववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको ये दोनों भी अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भाववाचक संज्ञा के पास जाते हैं। पहले हम लोग भाववाचक की परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको भी उदाहरण के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। भाववाचक का दोस्तों परिभाषा है, जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था, स्वास्थ्य, भाव और भाव के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
दोस्तों इसको फिर देख लीजिए, गुण को बताए, दशा को बताए, अवस्था को बताए, स्वभाव को बताए और भाव को बताए। ये जो पांचों चीजें दोस्तों अपने दिमाग में एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। दोस्तों गुण कहने से तात्पर्य हो रहा है किसी के अंदर जो गुण है या जो दोष है, ये दोनों भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, गुण के ही अंदर आ जाते हैं, ठीक ना। दोस्तों अब हम लोग उदाहरण से इन चीज़ों को और भी अच्छे से समझते हैं। पहला है गुण और दोष। सुंदरता, मूर्खता, नीचता, ये सब क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति के ये गुण हैं या दोष हैं, ठीक ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऐश्वर्या राय बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर शब्द आ गया दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि क्यों क्या बता रहा है, ऐश्वर्या राय की सुंदरता बता रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर हम लोग बोल दें कि सुंदरता एक विशेष गुण है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार मूर्ख, मूर्ख क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्ख एक विशेषण है, लेकिन अगर हम लोग मूर्खता बोल दे तो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नीच बोल दे तो ये विशेषण है, लेकिन अगर हम लोग उसको में ता लगा दे तो क्या हो जाएगा, नीचता। और नीचता क्या है दोस्तों, ये एक भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार दोस्तों बहुत से विशेषण में हम लोग ता लगा के उसको क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। जैसे गरीब, गरीब क्या है दोस्तों, एक विशेषण है कि वो लड़का गरीब है, लेकिन गरीबी क्या है दोस्तों, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है अवस्था। हम लोग बचपन से जब बूढ़े होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी अवस्थाएं आती रहती है और हमारे अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। ये सारी क्या है, अवस्था है, जैसे कि बचपन, यौवन, बुढ़ापा, शैशवकाल, ये सारे क्या है दोस्तों, अवस्था है। ये क्या है, एक भाव है, इस कारण क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों भाव। भाव क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर जितने इमोशंस है वो क्या है, ये हमारा भाव है, जिसको सिर्फ हम लोग ही महसूस करते, किसी और उसको महसूस नहीं कर सकता। और उसके अंदर जो भाव है दोस्तों वो दूसरा महसूस करेगा, उसके भाव को हम लोग महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि खुशी, खुशी क्या है दोस्तों, एक भाव है। शांति क्या है, एक भाव है। ममता, ममता क्या है दोस्तों, एक भाव है। थकान, थकान क्या है, एक भाव है। दर्द, ये सब दोस्तों क्या है दोस्तों, ये हमारे अंदर का भावना है, हमारी फीलिंग है, जो सिर्फ से हम लोग ही महसूस कर सकते हैं। कारण दोस्तों ये सब क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको संज्ञा को बहुत ही अच्छे से समझाया होगा और आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक ना। आगे मैं इससे जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं मैं आपको उस सारे प्रश्नों का शॉर्ट लिस्ट आपको करके दूंगी, ताकि आप प्रश्न देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से संज्ञा को समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। पर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।